नज़ीर साबिर साहब हमारे साथ हैं, दुनिया की सबसे बुलंद चोटी भी सर कर चुके, ये भी पाकिस्तान के रहे हैं। नज़ीर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बड़ा मुश्किल वक्त है ये, ज़ाहिर है सतपारा साहब के ख़ानदान के लिए भी, पूरी कौम उनके लिए दुआ गो है। लेकिन ये आपकी नज़र में K2 में क्या हुआ होगा? उनके बेटे भी कह रहे हैं कि वापसी पर कुछ ऐसा हादसा हुआ है, तो इतनी मुश्किल क्यों होती है कि अगर कोई हादसा हो जाए तो दोबारा हेलीकॉप्टर भी जा रहे हैं उनको लोकेट करने में? उसामा, सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ आपने प्रोग्राम में बुलाया, और उसके बाद तमाम फैमिलीज़, अली सतपारा और जितने उनके 2 साथी थे और 3 और इस दफ़ा विंटर में K2 का आसपास नुकसान हुए हैं, उनकी फैमिलीज से दिली हमदर्दी है। जाहिर है माउंटेनियरिंग एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग स्पोर्ट है, आपको पता है कार रेसिंग से भी कहीं ज़्यादा दुनिया का सबसे ख़तरनाक तरीन मशगला है माउंटेनियरिंग। तो इसमें लोग अक्सर हम कैलकुलेटेड रिस्क्स का तो पता होता है, बाकी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फोर्सेस ऑफ नेचर के सिंपैथी पे आप होते हैं, कुछ पता नहीं होता। बिकॉज ये जो गोश्त पोस्ट का बना है बॉडी, ये उस डेथ जोन कहलाता है, 6000 मीटर से ऊपर वहाँ के लिए नहीं बना है। अच्छा। तो ज़हनी तौर पर तैयार होता है आदमी, इक्विपमेंट वगैरह सारा कुछ के बावजूद भी इवन समर में इतने बड़े चैलेंजेस होते हैं। और K2 का आपको पता है 8000 मीटर 14 पीक्स में से सबसे डेडलीस्ट और सबसे मुश्किल और सबसे खूबसूरत पहाड़ कहलाता है, जिसकी वजह से विंटर में पहली दफ़ा हुआ अटेम्प्ट ये हुआ था 1987-88 विंटर में, सबसे पहले विंटर में अटेम्प्ट हुआ था। पोलिश ब्रिटिश कैनेडियन टीम ने किया था। वो 7300 मीटर जहाँ कैंप 3 है इनका, वहाँ से ऊपर नहीं जा सके थे। उसके बाद कई अटेम्प्ट्स हुए हैं। तो इन केस ऑफ अली और उनके साथियों का जो हुआ है, मैं पर्सनली माजरत के साथ, चूँकि साजिद खुद साथ था, उसने जो कुछ बताया है उससे थोड़ा ऐड करते हुए उस पर अपने तजुर्बात की रोशनी में इतना अर्ज करूँगा कि बदकिस्मती से ये जब गए हैं तो विंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग डेवलप हुआ है। जी जी। नेपलीज हमारे जो दोस्त हैं, उन्होंने जब क्लाइंब किया तो आपने देखा होगा वीडियोस वगैरह, बिल्कुल समिट पे जब अपना कौमी तराना बजा के जा रहे थे, नीचे ऐसा लग रहा था जैसे सॉफ्ट आइस पे जा रहे हैं, स्नो का नाम निशान, यानी उनके क्रैम्पॉन भी नीचे धस नहीं रहे थे। ऐसे आइडियल कंडीशंस मिले उनको K2 पे। और फिर मौसम सबसे बड़ी चीज़, और उनकी प्लानिंग थोड़ी बेहतर थी। नेपाल में वो एक्लेमेटाइज होकर आए थे। अली और ये जॉन वगैरह सबसे पहले गए थे इस साल, तमाम एक्सपीडिशन से पहले बेस कैंप पहुंचे थे। ये एक्लेमेटाइज होते रहे, ठीक, लेकिन आपकी एनर्जी भी ज़ाया होती है। जाहिर है विंटर कोई इतने मज़े का टाइम नहीं होता, ठीक। तो इन्होंने अटेम्प्ट किया, कैंप 3 से गए हैं तो इट वाज टू फार समिट पे। इवन समर में भी कैंप 2 से बहुत दूर हो जाता है। नेपालियों ने वही किया था, क्योंकि वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से तैयार थे। और 10 की टीम और 3 में से ये जो जॉन था उसका तो हाथ में फ्रॉस्ट बाइट भी था, तो ऑलरेडी कैंप 3 से। और फिर जो इनका जो साथ था चिलियन पब्लो, ये दोनों जॉन और पब्लो कोई क्लाइंबर नहीं थे, ये क्लाइंट थे, कमर्शियल क्लाइंबिंग करते थे, ये कोई टॉप के क्लाइंबर नहीं थे। अली वाज द ओनली वन जिसकी उम्मीद पे और बेटे की उम्मीद पे ये जा रहे थे। रस्सियां लगानी होती हैं आपको, और बॉटलनेक में जो रस्सी लगाई थी नेपलीज ने, मैंने सुना है कि वहां से इंच वापसी को उठाया था उन्होंने। अच्छा। और फिर जाहिर दोबारा रस्सियां लगानी पड़ी होंगी, तो बहुत वक्त लगा है और एजम्पशन बहुत कर सकते हैं। बहरहाल चैलेंजिंग ये है कि K2 पे विंड चले तो विंड चिल बहुत ज्यादा। अली सतपारा साहब के हवाले से कुछ बताएं, आपकी उनसे की मुलाकातें हैं? अली वाज अ वंडरफुल सोल, बिसाइड्स बीइंग अ वेरी टफ क्लाइंबर, बहुत मजे का आदमी था, बहुत ही शुगली था। ही वाज वेरी फनी आल्सो, नाचना गाना गपशप में भी बहुत मजे का आदमी, दोस्तों का दोस्त था। और बहुत सारे रेस्क्यू मिशंस पे, खासतौर पर नंगा पर्वत पिछले साल जब ये एक इटालियन और ब्रिटिश गायब हुए थे, तो वहाँ पार्टिसिपेट किया उसने कई दफ़ा।
रेस्क्यू मिशंस पे, वहाँ भी ऊपर बलतोरो में भी। तो बहुत मजे का आदमी था। इंतहाई दुख है, अभी उसने बहुत कुछ करना था, पता नहीं होता। नज़ीर साहब, अल्लाह करे शायद वो महफूज हों और पूरी कौम की दुआएं हैं। और जिस तरीके से वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुद इस ऑपरेशन की रेस्क्यू की निगरानी कर रहे हैं, आर्मी चीफ इस ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रहे हैं, आर्मी की हेलीकॉप्टर जो है वो 7000 फुट की बुलंदी इंतहाई से भी DGI इस पर जो है वो बता रहे हैं कि ऊपर जा रहे हैं। और मौसम इंतहाई सर्द है, बर्फ़ानी हवाएं भी चल रही हैं, 63 जो मनफी डिग्री सेंटीग्रेड है। मेरा एक सवाल ये है कि थोड़ा सा उस हवाले से नाज़रीन को बता दीजिएगा, जो आखिरी जो लम्हात हैं जो उनके बिछड़ने के हैं। साजिद सतपारा साहब के जो बता रहे हैं कि हमने आखिरी बार 5 फरवरी को रात 11 बजे जब मुहिम शुरू की थी, तो मैं ऑक्सीजन के बगैर जो होटल नेक पहुंचा था 8200 मीटर पर एहसास हुआ कि बगैर ऑक्सीजन के मुहिम जो मुमकिन नहीं रही। इस दौरान ऑक्सीजन इस्तेमाल करने की कोशिश की मगर रेगुलेटर लीक हो गए। तो ये जो सारा मामला है, इनसे कितने वो फासले पे थे, क्या इनके बाद उस वक़्त कितने फासले पे थे, राब्ता क्या हुआ, या ये वापस आ गए? तो ये आखिरी जो लम्हात थे इनके, या वो उस हवाले से क्या उन्होंने आप तक शेयरिंग किया, आपके पास क्या इतलात है? मेरी तो बात नहीं हुई है साजिद, आपके सवाल का 85% जवाब साजिद के पास होना चाहिए, क्योंकि खैरियत से वो घर आ गया है, उसको बिठा के उसके बिहाफ पे बोलना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन मेरी अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक, क्योंकि मैं इस रूट पे गया हूँ, तकरीबन बॉटल नेक से हम भी वापस हो गए थे 77 में। मैंने K2 क्लाइंब किया, एक नया रूट से वेस्ट स्ट्रीट से किया है, लेकिन इस रूट से मैं वाकिफ हूँ और बहुत सारे बाद के एक्सपीडिशंस की मालूमात के बेस पे आपको मैं जवाब ये दूंगा कि देखें, ये साजिद वापस हो गया, इसके रेगुलेटर में प्रॉब्लम, इसके लीकेज इसकी हुई थी। बाकी मैंने सुना है, अब उससे पूछा जाए उसको कि कितने टोटल ऑक्सीजन बॉटल ले जा रहे थे। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात वो ज्यादा वही बता सकते। थोड़ा सा और एक सवाल है, ये थोड़ा सा अपडेट भी नाज़रीन के लिए कर दिए, क्योंकि बड़े कंसर्न है, पूरी दुनिया में ओवरसीज़ पाकिस्तानी प्रोग्राम भी देख रहे हैं, पाकिस्तान में लोगों की दुआएं हैं, बहुत सारी वो हीरो हैं कौम के। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना कि अली सतपारा गुज़श्ता 72 घंटे से जो लापता हुए, उस हवाले से कल के जो मिशन में वो कह रहे हैं कि उनके अली सतपारा के बेटे भी शामिल थे और हेलीकॉप्टर की लिमिट से भी ऊपर जाकर कोशिश की जा रही है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्द अच्छी खबर आएगी। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हमें अच्छी उनके लिए दुआ को होना चाहिए, और आर्मी भी, पूरी कौम की दुआएं हैं, पूरे ओवरसीज़ दुनिया भर में जो उनकी दुआएं हैं कि हमारे जो हीरो हैं, ताकि उनको कामयाबी से, और आर्मी पूरी दिन रात इसके लिए एफर्ट्स, अब तक कई रेस्क्यू जो ऑपरेशन है कई टीमें भेज चुके हैं और साथ माहिर भी हैं। तो आप क्या समझते हैं, किस तरह ये कितने चांसेस हैं इस तरह के जो ऑपरेशन होते हैं, इस तरह क्या सेफ्टी मेजर्स वो लिए जा सकते हैं, ये किस तरह ये सारी चीज़ें, हम चूँकि इतने ज़्यादा अवेयरनेस नहीं, आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं? आर्मी ने अगले दिन अर्ली मॉर्निंग से ही शुरू किया, सैटरडे, और उसके बाद बहुत सारे कई घंटे, 4-5 घंटे संडे को, आज भी गए थे हेलीकॉप्टर्स। पाकिस्तान आर्मी ने दुनिया में हिमालय की हिस्ट्री में वो रेस्क्यू किए हैं, टॉमस हुमर को नंगा पर्वत से उठाया जैसे किसी परिंदे को घोंसले से उठाया हो। बहुत खतरनाक तरीन किस्म के रेस्क्यू किए हैं हमारी आर्मी ने, उन पर हमें फख्र है। और इधर भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, बावजूद इसके कि लामा की एक सीलिंग है, आपको पता है, कल 7800 मीटर जो कि सीलिंग नहीं बनती है, पेट्रोल भी कम करके, दरवाजे भी उतार के ये गए हैं। दे टुक एक्सट्रीम रिस्क। तो बात ये है कि चूंकि ये खबर ऐसी है कि मैं ज़्यादा इस पे उस साइड पे नहीं बोलूँगा, अभी तक दुआएं करें, लेकिन बात ये है रियलिस्टिक भी होना हमें है। जिस तरह साजिद ने कल कहा कि 8000 के ऊपर, 6000 से ऊपर डेथ जोन है, लेकिन 8000 से ऊपर तो बिल्कुल एक्सट्रीम। वहाँ सर्वाइवल, अगर आप मूवमेंट में नहीं है, बॉडी एक जगह पे अगर इंसान किसी वजह से बैठा है तो चंद घंटों में यू आर फ्रोजन, बिकॉज ब्लड सर्कुलेशन बैठ जाता है, स्लो हो के फिर आप बेहोश हो जाते हैं, देन यू आर फ्रोजन। इसलिए सर्वाइवल के तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। मैंने एक कहीं कमेंट्स भी दिए थे, वॉइस ऑफ अमेरिका वालों ने किया है उस पर, 24 घंटे तो आप भूल जाए, 10 घंटे से ज्यादा आप नहीं दे सकते उस इंसानी सर्वाइवल। भी हमें दुआ को रहना चाहिए उन जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जो हिस्सा ले रहे हैं, जो उस जगह पे। आपका